स्टोरी ऑन माई प्लेट में आज कहानी है 2017 की, जब मैं दुबई गई थी और वहाँ पे एक फीमेल, एक क्लाइंट, एक पेशेंट से मिली थी जिनका नाम है मोहसिन। मुझे याद है आज वो दिन जब एक बहुत प्यारा सा, एक नरम सा सोफ़ा था जिसमें मैं उनकी वेट कर रही थी। मीट एंड ग्रीट था और जब मोहसिन अंदर एंटर की तो उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, काले रंग का एम्ब्रॉयडरी वाला बुर्का था, मुझे ये भी याद है। और जब बुर्के में से जो एक जाली होती है ना, वहाँ से उनकी आंखें दिख रही थी और वो आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ब्राउन कलर की उनकी आंखें थी, अभी भी याद है मुझे। और उन आंखों में, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि मुझे अपने सारे पेशेंट, सारे क्लाइंट्स में एक होप नज़र आती है और वो होप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा एहसास देती है। सो जब मैं मोहसिन को मिली तो ऐसा लग रहा था कि क्या ज़रूरत है मोहसिन को, वो क्यों आई है मेरे साथ, और उनके साथ उनका बच्चा भी था जिसको उन्होंने इग्नोर किया। वो मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उनको देख के। सो जैसे आप सब जानते हैं कि दुबई एक रिच कंट्री है जहाँ पर आसपास आपको सब एक रॉयल चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब मैं मोहसिन से मिल रही थी और बातें कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो सब एटमॉस्फेयर मुझे मिसिंग लगा। और उनको देख के चाहे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे फैमिली से आ रही हैं, बहुत कुछ होगा उनके पास, पर जो चीज़ नहीं थी वो उनकी आंखों में वो खुशी नहीं नज़र आ रही थी। तो जब धीरे धीरे करके हम लोगों ने बातें शुरू की, मैंने उनको ग्रीट किया, उन्होंने मुझे ग्रीट किया, हमने हग किया। फिर उसके बाद उन्होंने बात करनी शुरू की कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वज़न है वो 100 किलो से भी ज़्यादा है, और जबकि उनका वज़न ठीक ठाक लग रहा था। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उनको ऐसा फील होता है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जैसे उन्होंने पत्थर अपने पॉकेट में डाले हुए हो, बहुत मुश्किल से वो जो अपना पैर है, जो एक कदम है, वो बेड से नीचे रखती हैं ज़मीन पर, और उनको अपनी पूरी बॉडी फूली हुई लगती है, उनका फेस फुला हुआ लगता है। अगर उनको बाय चांस अगर सुबह किसी फंक्शन में अटेंड करने के लिए जाना हो तो वो नहीं जा सकते क्योंकि फेस पे पूरी स्वेलिंग रहती है। और दिन जैसा मर्जी हो, रात जैसी मर्जी हो, लाइफ में जो मर्जी हैप्पीनेस हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्यों अपने हस्बैंड के साथ फाइट कर रही हैं या लड़ाई कर रही हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और जब वो सुबह उठती हैं तो वो बस चिल्ला रही होती हैं, किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे ये बताया कि श्रेया मैम, चिल्लाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे को मर्सी किलिंग करा दो, मुझे मरवा दो, क्योंकि मैंने जिसको डांटा उसका मैंने दिल दुखाया। और मोहसिन एक गॉड फियरिंग लेडी थी, खुदा से, अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो जब मोहसिन ने मुझे ये बताया और जब ये वर्ड यूज़ किया कि मर्सी किलिंग करा दो, तो उस टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए। और उस टाइम पे ये लगा कि ये बहुत हल्की बात नहीं है कि उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है। उनके मूड स्विंग्स, उनकी परेशानियाँ, उनके लाइफ में जो ये सब चल रहा था, सब कुछ होते हुए भी जो परेशानी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं थी। सो धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके फैमिली हिस्ट्री में क्या थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके सिम्टम्स थे, जैसे जो उन्होंने मुझे बताया था कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनके बाल बहुत खूबसूरत थे और बहुत लंबे थे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल आधे रह गए हैं, और वो अपने बालों को देख के भी थोड़ी परेशान थी। फिर उसके अलावा उनका वज़न बढ़ना शुरू हो रहा था, जबकि वो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की तरफ वो जा रही थी, और सब कुछ फैमिली में परफेक्ट होते हुए, परफेक्ट पैसा, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट हस्बैंड। तो ये सब सुन के उसी टाइम मेकआउट हो गया था कि ये शायद हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स हैं। पर अब मैं श्योर नहीं थी कि वो हाइपोथायरॉयड था, हाइपोथायरॉयड था, या ग्रेव था, या हैशिमोटो था। तो ये बात है 2017 की। लेकिन लकीली जब मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या ब्लड टेस्ट हुए हैं, तो उनके हुए थे, लेकिन उनको याद नहीं था। जिस डॉक्टर से वो मिल रही थी उन्होंने शायद एड्रेस नहीं किया था अच्छे से कि उनको क्या बीमारी है या क्या लेवल्स बढ़े हुए थे। तो जब मैंने गो थ्रू किया उनके रिपोर्ट्स की तरफ, तो उनके एंटी-टीपीओस बढ़े हुए थे। एंटी-टीपीओ बढ़े होने का मतलब है कि या हैशिमोटो, ग्रेव डिजीज़, ऐसा कुछ। सो वो एक नॉर्मल थायराइड नहीं था जिसकी वो सुबह उठ के हर दवाई लेती थी जिससे वो कंट्रोल हो जाए। और बात करते करते जब मैंने पूछा आप क्या डाइट में खाते हैं, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि
क्योंकि वो अपना वज़न कम करना चाहती हैं और गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से बहुत चीज़ें पढ़ती हैं, आए दिन टिप्स भी आते हैं किसी के किचन से, किसी के किचन के नुस्खे से। सो उन्होंने क्या किया, अपने नमक को रिप्लेस कर दिया कंप्लीट सेंधा नमक के साथ जिसमें आयोडीन नहीं था। सो वहाँ भी इसलिए मुझे उनके यहाँ पे नेक के पास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आई। सो और चीज़ें जैसे वो रूटीन में ग्रीन टी पीना, ब्रोकली का सूप खाना या फिर सोया डाइट में लेना, जबकि वो उनको मालूम था कि डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन, थायराइड की वो दवाई ले रही थी और उसके साथ वो ब्रोकली खा रही थी, सोया ले रही थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसने कंडीशन को वर्स बना दिया था। लेकिन उसके ऊपर से हुआ क्या, ये चीज़ ठीक हो सकती थी लेकिन उन्होंने अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और ये करने की वजह से चीज़ें और ख़राब हो गई। पर मैं खुश हूँ और जैसे हर एक स्टोरी का जो अंत है, जो एंड है, वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। मेरी भी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग है। सो हैप्पी एंडिंग में ये है कि जो मेरी मोहसिन है वो 2017 में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। 2020 जनवरी में एंटी-TPOs उनके कंट्रोल्ड हैं और लगातार कंट्रोल्ड आते जा रहे हैं, क्योंकि एंटी-TPOs का ऐसे रहता है ये लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेस लेंगे एलिवेट हो जाएंगे, ठीक होंगे तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन इनका कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल और इनका एंटी-TPO बहुत टाइम से लगातार सही जा रहा है। मैं मानती हूँ कि हैशिमोटो ग्रेव डिजीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है लेकिन हमेशा कंट्रोल में रह सकती है, जैसे मोहसिन की रही है, आज तक कंट्रोल में रही है। मोहसिन बहुत हैप्पी क्लाइंट है और अभी मुझे याद है ईद गई थी पीछे तो उन्होंने मेरे लिए ईदी भेजी थी। तो मोहसिन अब मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है। तो जैसे हैशिमोटो मोहसिन का कंट्रोल्ड है, वैसे ही मेरी आपके लिए विशेज़ हैं कि ये स्टोरी, आपकी स्टोरी का भी एक डिज़ीज़ को लेके हैप्पी एंड हो।